भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता जी, सभी को राधे राधे। मित्रों, 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी माने देवकोटि एकादशी, जिस दिन श्री हरि भगवान विष्णु परमात्मा चतुर्मास करने के लिए 4 महीने के लिए भगवान सूतल लोक के अंदर पधारते हैं। समुद्र के अंदर भगवान वहां पर शयन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि यह योग भगवान का कैसे बना, तो कहते हैं भगवान बलि राजा के वहां पर वामन के रूप के अंदर श्री हरि भगवान बलि राजा के वहां पर 3 पैर भूमि मांगने के लिए गए थे, और 3 पैर भूमि मांगने के पश्चात बलि राजा ने संकल्प कर भगवान वामन जी को 3 पैर भूमि दी। तो कहते हैं कि एक पैर से भगवान ने पूरे स्वर्ग तक के जो लोग थे वो सब नाप लिए, दूसरे पैर के अंदर पाताल तक के सब लोग नाप लिए, और तीसरे पैर रखने की कहीं जगह नहीं मिली। तब उसी समय बलि राजा की पत्नी विंध्यावली, उन्होंने कहा बलि राजा से कि प्रभु, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल हम 2 बचे हैं। बलि राजा ने कहा देवी कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण का तीसरा पैर हम दोनों के मस्तक पे रखते हैं। भगवान ने यह उदारता वाली बात देखकर भगवान खूब करुण हुए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, और उसी समय बलि राजा ने कहा प्रभु बस आप हमें अच्छा आशीर्वाद दीजिए और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराइए। भगवान ने कहा स्वर्गलोक तो इंद्र के पास है, लेकिन उनके जैसा ही लोक सूतर लोक मैं आपको देता हूं। वहां पर भगवान कहते हैं कि 4 महीने तक उस सूतल लोक के अंदर भगवान श्री हरि समुद्र के बीच वहां पर शयन करते हैं। मान्यता यूं भी दी गई है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर छोटा काशी जिसे हम कहते हैं, विठल रखुमाई का जो मंदिर है पंढरपुर के अंदर, वहां पर भी देवशयनी एकादशी के दिन बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर सभी समाज, सभी लोग मृदंग नाद करके, मंजीरा बजाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम के अंदर डूबकर पंढरपुर जाते हैं, चलकर जाते हैं। कितनी भक्ति है लोगों के अंदर। बताया गया है कि भक्त जो है उनका महिका, जैसे एक लड़की जब ससुराल जाती है और फिर ससुराल से जब वो अपने घर पर माता पिता के वहां पर मैके में जाती है, जितना आनंद होता है, उसी तरह सभी भक्तों को जब पंढरपुर जाते हैं, श्री हरि पंढरीनाथ के दर्शन करते हैं, तो वहां पर वो खूब आनंदित होते हैं और वहां पर वो खूब आनंद ही आनंद महसूस करते हैं। बताया गया है कि भक्त का वहां पर एक मैका है, कटवरी हात विटेवरी उभा कसा मोजाचा माझा पंढरीनाथ। बताया गया है कि पंढरीनाथ जी महाराज पुंडलिक अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। अनेकों मास गए, अनेकों दिन, अनेक वर्षे बीत गए सेवा करते करते। एक दिन भगवान वहां पर प्रकट हुए, द्वार पर आकर कहा पुंडलिक मैं प्रसन्न हुआ हूं, आपकी भक्ति खूब है, माता प्रति की निष्ठा खूब है, मैं आपके पास प्रकट हुआ हूं, आप यहां पर आइए। पुंडलिक ने कहा स्वामी आप द्वार पर खड़े रहिए, मेरा समय अभी मेरे माता पिता का सेवा करने का है, इसलिए जब मेरी माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको मिलने आऊंगा। और पुंडलिक ने सहजता से 2 ईंट फेंक दिए, जिसे हम ईंट कहते हैं,
वो दोनों विट फेंक दिए और वहां पर भगवान पुंडरीनाथ कमर पे हाथ रखकर वहां पर विराजित हुए। कटेवरी हाथ विटेवरी उभा, कसा मोजा चामाझा पंडरीनाथ। बताया गया है कि यह एकादशी रहने से हमें हजारों गाय जो दान देते हैं, गौ दान देते हैं, तो वो गौदान का खूब सारा पुण्य भी हमें प्राप्त होता है। अनेकों यज्ञ का भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसीलिए यह एकादशी के दिन व्रत, जप, तप, पूजा पाठ यह सब करना चाहिए। यह एकादशी का महत्व, बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह एकादशी का महत्व क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक कथा सुनाई थी, वह कथा मैं आप सभी को श्रवण कराता हूं। कहता है कि एक नगर के अंदर, एक राज्य के अंदर मानधाता नामक राजा रहते थे। वह राजा खूब निष्ठावान, भगवान के प्रति खूब अच्छी रुचि थी उनकी, और उनके कार्यकाल के अंदर जो पशु रहते हैं, जो भी उसके राज्य के अंदर सेवक रहते हैं, सब बहुत आनंदित रहते थे। लेकिन कहता है कि जब सुख बहुत होता है तो दुख को आते समय नहीं लगता है। मानधाता के राज्य के अंदर अनेकों साल दुष्काल गिरा, और उस दुष्काल के अंदर लोगों को अंत तक नहीं मिला। सभी अपने आप में, एक दूसरे की सेवा में, ही सेवा में धीरे धीरे वो जो सेवक थे उनकी मृत्यु हो गई। यही नहीं, झाड़ भी सूखने लगे, पशु जो है वो पशु भी सब धीरे धीरे मृत्यु होने लगी। फिर मानधाता ने कहा कि मैं क्या करूं। मनोमन विचार हुआ कि मैं कोई संत के पास जाऊं। ध्यान रखना, जब भी कोई दुखी हो जावे इंसान, तब संत का आश्रय होना बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, या जीवन के अंदर सत्संग होना चाहिए, या जीवन के अंदर योग्य संत होने चाहिए। मानधाता ने अगस्त ऋषि के पास गए और कहा कि मुझे क्या करना चाहिए गुरुवर, आप मुझे कुछ रास्ता बताइए। और फिर अगस्त्य मुनि के कहने से यह देवशयनी एकादशी का व्रत मानधाता जी ने किया है। और मानधाता जी ने यह व्रत करने के बाद धीरे 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 जो दुष्काल था, वो कहता है कि भगवान की कृपा से, श्री हरि की कृपा से वहां पर खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। यह व्रत केवल मानधाता ही नहीं करते थे, यह व्रत उनके राज्य के अंदर जो सेवक थे, जो लोग रहते थे, वो भी सब करने लगे। और जब पुण्य खूब हुआ, और पुण्य से ना उदित होने के समय, उदित होते होते वह पुण्य से मानधाता के राज्य के अंदर खूब बारिश हुई, और बारिश के अंदर खूब अन्न पकने लगा। फिर से जो जार मुरझ गए थे, वह जार फिर से जागृत होने लगे। पशु खूब आनंद करने लगे, और जो सेवक थे वो सभी खूब आनंदित हुए। तो यह मानधाता की कथा, यह देवशयनी एकादशी की कथा आप सबको हमने श्रवण कराई। आप सब श्री शास्त्री रवि महाराज, शास्त्री रवि राज्य गुरु, शास्त्रीय भागवत कथाकार रवि भाई राज्य गुरु, यह हमारी चैनल है। उस चैनल पर आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना, और आप सभी को आने वाली अपडेट आने वाले दिनों में दी जाएगी। सभी को यह व्रत रहना है। एकादशी का व्रत खूब महत्व का है। हो सके तो घर के अंदर पूजा पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र पढ़िए। कुछ न आए तो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, भगवान के मंदिर के समक्ष बैठकर भगवान श्री कृष्ण का जाप करना है। यह एकादशी इस दिन जाप करने से अनंत गुना फल देती है। तो बस ये देवशयनी एकादशी आप सब प्रेम से करिए, प्रेम से उनका पूजन पाठ करिए, और भगवान श्री हरि आपके घर के अंदर खूब सुख संपत्ति देवे, खूब लक्ष्मी की प्राप्ति करावे, और श्री हरि आप सभी को सुखमय और आनंद पूर्वक रखे। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता जी, सभी को राधे राधे।